पता है, ऐसे ही मैं और मेरा दोस्त हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाई 18 से 24 की जो एज होती है ना, वो सबसे बेकार होती है। क्या होता है, 10वीं क्लास तक लोग सोचते हैं यार होमवर्क करना है, इतना स्कूल का काम करना है और लाइफ बहुत टफ है, कॉलेज में आके ईजी हो जाएगी या ट्वेल्थ में आके ईजी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। 10th तक बहुत स्कूल में काम होते हैं, बहुत बच्चों को यहाँ वहाँ जाना होता है, लेकिन 10th तक की लाइफ सबसे अच्छी होती है। 11 12 से जब स्ट्रीम चूज़ करनी हो जाती है और उसके बाद जब फाइनली कॉलेज में आप आ जाते हो, तो वही 18 से 24 का जो एज ग्रुप होता है, वो सबसे ज़्यादा हार्डशिप से भरा होता है। अब मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए। अब सबके लिए तो डेफिनेटली ये नहीं होगा, क्योंकि बाकी बच्चों का क्या है, उनको टाइम वेस्ट करना है। उनको दारू मिल जाती है कॉलेज में, वो पी के मस्त खुश रहते हैं। तो वो लोग जो दारू वारू नहीं पीते, जो ज़्यादा पार्टी नहीं करते, जो वो कोट है ना कि 20s में ऐसी स्ट्रेस लेते हैं जैसे वो 30s में हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ऐसी लाइफ क्रिएट करनी है जो दूसरे जिसके बारे में सोच भी ना पाए। तो इसलिए मुझे लगता है 18 से 24 का जो टाइम पीरियड है, जब आप एक्चुअली में उस लाइफ के लिए प्लान आउट करने लगते हो, तो चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं। तब आपको पता चलता है कि लाइफ की हार्डशिप्स क्या है। क्योंकि देखो यार, पैसे कमाने के साथ ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एक मेरा व्यू ये है कि यार पैसे तो हर कोई कमा सकता है। 60 की एज में मिलियनेयर बनने का क्या मतलब बनता है, तब क्या करोगे उस पैसे का? तो पैसे के साथ एज भी होनी चाहिए जिसमें उस पैसे का आप मज़ा उठा सको। तो जब आपको यंग एज में पैसे कमाने, एक यंग एज में मिलियनेयर वगैरह बनना है, तो उसके लिए आपको ऐसा काम भी तो करना पड़ेगा जो दूसरे करने को तैयार नहीं है। हार्डशिप्स होती है, मुझे पता है, 18 से 24 के बीच में बहुत हार्डशिप होती है। मैं खुद अभी 21 का होने वाला हूँ और मुझे ही पता है कि मैं कितना काम करता हूँ। देखो, काम आपको करना पड़ेगा, टफ होगा, बहुत टफ होगा। अगर इजी होता तो हर कोई कर लेता। डेफिनेटली काम करना पड़ता है। और रिजल्ट ना दिखते हुए भी अगर काम कर रहे हो, तो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन कोई नहीं है। देखो, मेंटालिटी आपको बना के रखनी है, दूसरे मोटिवेट नहीं करने वाले आपको। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये जान लो कि अगर आप कॉन्स्टेंटली रिलीजियसली काम कर रहे हो और फिर भी आपको जो है आउटकम नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो काम यूज़लेस है। एक ना एक दिन डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ आउटकम आएगा ही आएगा। कोई भी हार्ड वर्क अननोटिस नहीं जाता है। तो इंस्टेड ऑफ अपना हार्ड वर्क गिनने के कि यार मैंने 2 घंटे काम किया कुछ हुआ नहीं, मैंने 2 हफ्ते काम किया कुछ हुआ नहीं, मैंने 2 महीने काम किया कुछ हुआ नहीं, तुम बस अंधाधुंध करते रहो। ये मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा। जो 18 से 24 की एज होती है, उसमें दो चीज़ें होती है। पहला, हर आदमी को अपना ड्रीम पता हो जाना चाहिए। अब ड्रीम क्या होता है, वो ड्रीम कैसे चूज़ करना है, क्या करना है, उस पर अलग डिस्कशन करेंगे। लेकिन सपना क्या होता है, सपना एक ऐसी चीज़ होती है ना कि यार ये मुझे बनना है, ये बनने के बाद मुझे लगे मेरी लाइफ कंप्लीट है ना, मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में, कुछ उखाड़ लिया। तो हर आदमी को 18 से 24 के बीच में अपना ड्रीम पता हो जाना चाहिए। अब मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ यार तुम्हारा ड्रीम क्या है। ऐसे आजकल मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ट्रैवल करते हुए लोगों से बातचीत करता हूँ, तो बोलता हूँ अच्छा भैया आपका ड्रीम क्या है। तो लोग कहते हैं, मोस्टली 99% लोग कहते हैं कि मेरा ड्रीम है पैसे कमाना, टू बी रिच, टू बी सक्सेसफुल। अब ये सक्सेसफुल, पैसा, रिच, ये सब ड्रीम नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट होते हैं ड्रीम के। जैसे सपोज मैंने कहा मेरा ड्रीम है सर्जन बनना, तो ऑब्वियस बात है एक सर्जन के पास पैसे होंगे, एक सर्जन सक्सेसफुल होगा। तो सक्सेस और पैसा जो है वो आउटकम होते हैं एक ड्रीम के, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप बाई प्रोडक्ट्स पे फोकस करोगे तो ड्रीम भूलते रह जाओगे। अब क्या होता है, लोगों के पास ना पॉसिबिलिटीज़, लोगों के पास असल में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आती है। कुछ समय पे एक समय ऐसा आता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग काम में लग जाते हैं। सपोज़ मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो ड्रॉप लेना चाह रहे थे, जो पढ़ना चाह रहे थे एमबीबीएस के बाद, है ना, लेकिन उनको लगा कि यार 1 साल काम कर लेते हैं। फिर वो 1 साल काम 2 साल में बदल गया, फिर 3 साल में बदल गया, और फिर वो उसी काम में लग गए। वो कॉरपोरेट लैडर चलने चढ़ने पे आ गए, वो 9 to 5 जॉब, एक सैलरी से दूसरी सैलरी का वेट करने लग गए। वो अपनी जॉब में फंस गए, क्योंकि जो कि टेम्पररी होनी चाहिए थी। वो जॉब उन्होंने सोचा था यार कुछ महीने करूंगा या मैक्सिमम 1 साल करूंगा, ताकि थोड़ा सा पैसा आते रहे, क्योंकि अब एज मेरी ज़्यादा हो गई, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा अपने ड्रीम की तरफ।
लेकिन अब क्या हुआ, अब वो उसी जॉब में फंस चुके हैं और कहीं ना कहीं उस 9 to 5 की या 12 घंटे की शिफ्ट के अंदर अंदर वो अपना सपना भूलने लग जाते हैं। वो यही भूलने लग जाते हैं कि यार मैं कौन था, मैं क्या सपने लेके आया था, मैं कैसी सोच रखता था, वो सब कहीं ना कहीं घुल मिल जाती है। और जैसे जैसे दिन के घंटे बीतते चले जाते हैं उनका बस एक ही माइंड में फोकस होता है, पहले जॉब में जाओ, फिर जॉब से घर जाओ, फिर पैसे आए वो घर वालों को दो, थोड़ा खाने पे लगाओ, थोड़ा कपड़ों पे लगाओ। वो ज़िंदगी नहीं जीते, वो सर्वाइवल में अटक जाते हैं। देखो, सर्वाइव करना एंड बीइंग अलाइव आर डिफरेंट थिंग। सर्वाइव करने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, हर किसी व्यक्ति की तरह जियो, अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस ख़त्म कर दो। लेकिन अगर तुम्हें सच में लाइफ जीनी है तो तुम्हें रिस्क लेने पड़ेंगे। अब हमेशा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज़ें होती है। सपोज मैंने यूट्यूब चालू किया, अब ये भी तो रिस्क है। अगर मैं फ्लॉप हो गया तो लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ऐसा ऐसा ख्याल मैं सोच के भी हंसने लग जाता हूँ कि लोग कैसे सोच सकते होंगे यार ऐसा। मैं क्यों मान के चलूँ कि मैं फेल ही होऊंगा। देखो, हमेशा आपको ये मान के क्यों चलना है कि आप फेल होगे। आप ये सोचो ना कि रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो कैसा है ना, या फेलियर टू सक्सेस का रेशियो कैसा है। अगर मैं फेल हो गया, ठीक है, 1000 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। और अगर मैं हिट हो गया तो लाखों के सामने मेरी ऑडियंस बेस बन जाएगी। लाखों लोग मैं समझ पाएंगे, सुन पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ, मेरा दिमाग कैसे चलता है, मेरी मेंटालिटी और माइंडसेट क्या है। फिलॉसफीज मैच होंगी, लोगों के साथ मैं घुल मिल पाऊंगा। और यूथ को मैं ऐसे, यूथ क्या मतलब मेरी एज के लोगों के साथ मैं इंटरैक्ट कर पाऊंगा जो सेम माइंडसेट रखते हैं, ग्राइंड वाला, हसल वाला। तो ये सोचने के बाद मैंने सोचा यार क्या फ़र्क पड़ता है, कोई याद नहीं रखने वाला अगर मैं फ्लॉप हो जाता हूँ तो। और अगर हिट हो जाता हूँ तो हर कोई याद रखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम लोग 18 से 24 की एज में हो तो अपना 100% दे दो। हर जगह हाथ मारो, हर जगह। जहाँ तुम्हें लगता है 1% चांस भी है कुछ करने का या कुछ हो सकता है, तो 100% वहाँ पे काम करो। देखो, एक अच्छा दोस्त क्या होता है, एक अच्छा दोस्त मेरे हिसाब से वो होता है जिसको अगर पता हो या जिसको समझ आ जाए कि यार इस फील्ड में 1% चांस भी है कि तू हिट हो सकता है, तो वो 100% तुम्हें सपोर्ट करेगा। यार इस फील्ड में चांस है तो ले ले, आई एम बिहाइंड यू, आई सपोर्ट यू। यही इसीलिए ये जब लोग मुझे कहते हैं ना कि यार मेरे दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं जब मैं यूट्यूब चालू कर रहा है, मेरे दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं जब मैं इन्फ्लुएंसर बन रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं जब मैं बिजनेस चालू करना चाह रहा हूँ, तो दोस्त बदलो अपने। उन लोगों के साथ मत घूमो जो तुम्हें अपने लेवल पे गिराना चाहते हैं। तुम बड़ा सोचते हो, बड़े ड्रीम्स रखते हो, तो अपना सर्कल भी वैसा रखो। दैट बीइंग सेड, यू डोंट नीड एनीवन, यू डोंट नीड एनीवन। तुमने अकेला सपना देखा था, तुम अकेला उसे पूरा भी कर सकते हो। अलोंग द वे लोग डेफिनेटली आने लग जाएंगे जैसे जैसे तुम वो काम छूते रहोगे। तो अगर मैं कंक्लूड कर दूं इस वीडियो को, तो 3 4 चीज़ें। पहली चीज़, अपना ड्रीम सोचो, अपना ड्रीम याद रखो। एक सपना ऐसा होना चाहिए जिसके बाय प्रोडक्ट हो सक्सेस और पैसा। वो ड्रीम तुमसे बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मुझे ये कर ले, नहीं। वो ड्रीम दूसरों के लाइफ से रिलेटेड होगा, कनेक्टेड होगा, तो तुम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाओगे। दूसरी चीज़, अपनी कंट्री, अपनी मातृभूमि, अपना नेशनल जो लव होता है ना नेशन के प्रति, अपनी मदरलैंड के प्रति जो लव होता है उसको कभी नहीं खोना है। तुम पैदा हुए हो तो यू ओ योर कंट्री समथिंग। तो कोशिश करनी है कि तुम्हारा ड्रीम जो हो वो अपने मदर नेशन को सर्व करे किसी ना किसी तरह से, वो कभी नहीं भूलना है। ठीक है, पैट्रियाटिक फीलिंग जो होती है वो कभी नहीं जानी चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि रियलिटी समझ लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है और उसके हिसाब से ड्रीम सोचना। ऐसा नहीं कि आज मैं चाहता हूँ कि मैं कल मून पे चलने लग जाऊँ या मैं कल एक एस्ट्रोनॉट बन जाऊँ। अगर मेरी औकात नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मुझे लिमिट करना चाहिए। लेकिन कभी सेटल नहीं करना है ना, सेटल नहीं करना है। एक बारी में ड्रीम नहीं मिल रहा, 2 बारी में मिलेगा, सेटल नहीं करना है। एंड लास्टली ये जान लो, लाइफ बहुत छोटी है, तुम एक ही बार जिंदा रहते हो, है ना, एक ही बार जन्म लिया तुमने। अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी होती और तुम पुनर्जन्म ले भी लेते हो इंसानों की तरह, तो भी ये लाइफ तो कंटिन्यू कर नहीं पाओगे, इस लाइफ के फल तो जी नहीं पाओगे। तो अगर तुम कन्वेंशनल तरीके से चलोगे कि पहले डिग्री आ जाए, पहले पढ़ाई हो जाए, पहले मुझे एक थप्पा लग जाए कि मैं एजुकेटेड हूँ, उसके बाद मैं पैसा कमाने की सोचूंगा, उसके बाद मैं अपने ड्रीम पे काम करने की सोचूंगा, तो गलत है। उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी एज बढ़ जाएगी और लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे। यू हैव टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स।
तो ये कुछ 3-4 चीज़ें थी जो मैं चाहता हूँ जो लोग 18 से 24 के बीच में वो समझ लें। दैट्स इट। थैंक यू।